Welcome once again, all of you. So, students, today we are going to do the topic that is performance appraisal. Now, performance appraisal human resource management का एक बहुत important टॉपिक है जिसको मैंने थ्री वीडियोस में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, उसमें हम मीनिंग, इसका नीड, इसका ऑब्जेक्टिव या इसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो I'll come up with the methods of performance appraisal. So let's start with the video and let's start with the meaning of performance appraisal. देखो, performance appraisal होता क्या है? Performance appraisal is defined as the assessment of an individual performance in a systematic way. बहुत easy सी language में क्या है performance appraisal? Assessment of individual performance in a systematic way. फाइन, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, क्या करना है, हमें असेस करना है. असेस करना मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट करना, मतलब चेक करना है ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को चेक करना है. वो इंडिविजुअल कौन है? एम्प्लॉय. क्योंकि हम ये ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से बात करते हैं, तो इंडिविजुअल कौन हो जाएगा यहाँ पे? एम्प्लॉय. तो हम क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन अ सिस्टमेटिक मैनर में. सिस्टमेटिक वे में मतलब प्रोसेस के साथ, एक प्रॉपर एक वे के साथ हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सिस्टमेटिक तरीके से असेस करना, मतलब चेक करना या इवैल्यूएट करना बोल सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी आ रही है. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉय का किया जाता है फाइन, और कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे किया जाता है. कुछ फैक्टर्स मतलब कुछ कंपनी क्या करती है, कुछ फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर लेती है, उसके बेसिस पे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करती है. नाउ इट डिपेंड्स कि हर कंपनी जरूरी नहीं है सेम पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस को असेस करेगी. हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग अपने पैरामीटर्स बनाती है और उसके बेसिस पे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करती है. उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करती है. कुछ बेसिक से पैरामीटर्स क्या होते हैं? जॉब की नॉलेज. जैसे एक एम्प्लॉय को जॉब की नॉलेज कैसी है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कैसा वो आउटपुट लेकर आता है. सपोज मैं बोलूँ कि अगर वो मार्केटिंग में काम कर रहा है तो वो कितनी सेल्स अचीव कर रहा है, कितनी सेल्स अचीव करवा पा रहा है. सो दिस इज उसके काम की क्वालिटी कैसी आ रही है, किस तरीके से वो काम में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है. तो उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी कैसी आ रही है आउटपुट में. उसको जॉब की नॉलेज कैसी है, कितना वो इनिशिएटिव है, कितना वो नए नए आइडियाज़ के साथ, या कितना वो इनिशिएट लेता है किसी भी चीज़ में, कितना वो पार्टिसिपेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में, कैसी उसकी लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं. फ्यूचर मैनेजर अगर वो बनने वाला है या अगर वो अभी मैनेजर है तो किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, उसको लीड कर पा रहा है. फाइन, कितना वो एक दूसरों के साथ कोऑपरेट करता है, कैसा वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है. तो ये सब चीज़ों को जब असेस किया जाता है, जब चेक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल. मीनिंग क्लियर हुआ? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? सिस्टमेटिक तरीके से एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करना, चेक करना. वो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे कि उसकी जॉब की नॉलेज कैसी है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना इनिशिएट लेता है, कैसी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज है, ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना. दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस को अप्रेज करना एक एम्प्लॉय की. नाउ वाई परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब देखो, वाई परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है. अब जिस लिए भी किया जाता है ऑब्वियसली वो फिर उसकी नीड हो जाएगी. तो चाहे हम इसको बोले कि दिस इज अ नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब नीड है तो मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, तो चाहे हम इसको बोले कि इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, और चाहे हम इसको बोले कि ऑब्जेक्टिव, कि क्यों किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. वाई मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करती हैं. तो हम बोले कि व्हाट इज द नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, या हम बोले कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, और वी कैन से कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. द आंसर विल बी द सेम. तो एक पॉइंट्स को सबको डिस्कस करते हैं. देखो, फर्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हेल्प टू टेक मैनेजमेंट डिसीजंस ऑफ ट्रांसफर, प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स. अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशंस भी मिलते हैं, उनको इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं. ईयर के एंड में कंपनी उनकी सैलरी में हाइक भी देती है, और अगर उनको मे बी ट्रांसफर्स चाहिए तो उनको ट्रांसफर्स भी मिलती हैं. तो उस चीज़ का जो क्राइटेरिया है वो क्या है?
परफॉर्मेंस को अप्रेस करके। ऑब्वियसली प्रमोशन किसके बेसिस पे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है तो उसको प्रमोशन मिल जाएंगे। इवन कई बार क्या होता है, प्रमोशन चाहे नहीं मिलता, आपको हर साल प्रमोशन चाहे नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, तो वो किस बेसिस पे किया जाएगा, पहले आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, देन ओनली कंपनी विल डिसाइड कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, हेल्प एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड इवन हेल्प फॉर ट्रांसफर्स एज वेल। Second is performance appraisal help to ascertain the training and development needs of an employer। देखो जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो हमने जब उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया तो कंपनी को पता चलता है कि किस किस पॉइंट पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो वीक पड़ गया था, या वो अच्छे से काम नहीं कर पाया था, परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो किस किस चीज़ों में वो वीक है, इसका मतलब उसकी वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी जो ट्रेनिंग की जो नीड है वो पता चल जाती है कि किस पॉइंट पे इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए। सपोज मैं बोलूँ कि मैं आईटी में काम कर रही हूँ, तो मेरी अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज अगर कम है तो कंपनी मुझे उस टाइम पे उस चीज़ की ट्रेनिंग देगी। मेरी ट्रेनिंग की नीड उसको पता चल गई, या ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर हम ये चीज़ की ट्रेनिंग दे देंगे, ये चीज़ इसको अगर हम सिखा देंगे तो ये और अच्छे से काम कर सकता है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो कंपनी को उनके वीक पॉइंट से पता चलते हैं, उनको पता चलता है कि कहाँ पे ये एम्प्लॉय लैक कर रहा है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी नीड हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता चलती है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज performance appraisal or an individual performance evaluation helps in designing the reward system। जब रिवॉर्ड दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं, बोनस देते हैं या कोई भी और रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो रिवॉर्ड या कोई सर्टिफिकेट्स में जब इनको मिलते हैं तो वो किसके बेसिस पे मिलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे मिलते हैं। जब कंपनी उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करती है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपनी एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड किसी भी तरीके से होता है, आइदर मॉनिटरी रिवॉर्ड्स है, आइदर नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स है। तो वो रिवॉर्ड देने के लिए भी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। जिस जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी आती है, अप्रेजल करने के बाद जब कंपनी को पता चलता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस उनको रिवॉर्ड मिलते हैं। नेक्स्ट इज द फीडबैक प्रोसेस आफ्टर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एक्ट एज एन मोटिवेटर। अब देखो, जब मेरी परफॉर्मेंस हुई तो ऑब्वियसली उसका फीडबैक मेरे पास आएगा, मुझे पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी हुई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, अगर मेरे पास जो मेरी रिपोर्ट आई परफॉर्मेंस की वो बहुत अच्छी आई है, तो उसके बेसिस पे मैं मोटिवेट भी होंगी कि यस, अगर मैंने अच्छा काम किया तो कंपनी मुझे रिवॉर्ड दे रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल सॉरी बिफोर बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी आती है, दे गुड मोटिवेटेड, उनको मोटिवेशन मिलता है, वो और अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्ट एज एन मोटिवेटर भी होता है। एंड लास्ट इज टू कन्फर्म द सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन प्रोबेशन पीरियड। कई बार क्या होता है कि कई एम्प्लॉयज़ को कंपनी प्रोबेशन पीरियड पे ज्वाइन करा लेती है, सपोज 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन करा लिया या 2 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन करा लिया। तो वो प्रोबेशन पीरियड पे वो उसकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, चेक करते हैं कि इसकी ये 2 सालों में परफॉर्मेंस कैसी आई है। अगर एम्प्लॉय अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है तो उसको कंटिन्यू कराना है या नहीं कराना, इसका डिसीजन वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे ही लेते हैं। अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे तो ही तो कंपनी विल गेट टू नो कि इसने कैसा काम किया पूरे साल में। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको आगे कंटिन्यू कराया जाता है या उसको आगे परमानेंट किया जाता है। तो इसके लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्पफुल होता है। तो वो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये सारे पॉइंट्स को हम नीड में, ऑब्जेक्टिव में और इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। टिल देन टेक केयर and thank you for listening, and please subscribe to my channel, and if you like the video then just click on the like button. Thank you so much.